Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important topic, order of reaction. Suppose we have a reaction M1A plus M2B M3C and production हो रहा है यहाँ पर, right? Now rate of this reaction, rate according to rate law हमने पढ़ा था, वो बताता है reactant, these are the reactant, concentration reactant and M1, M2, M3 are the M1, M2, M3 are stoichiometric coefficient. ओके तो ये पावर रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. तो रेट लॉ बोलता है कि रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ब्रैकेट ए कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन एंड पावर M1, M2, M3. ठीक है. तो सम ऑफ द पावर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब इसकी पावर M1, M2, M3, दिस इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो ये हमने इस तरह की एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन की बात कर ली. नाउ सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. ठीक, इसको नोट कीजिए फिर समझते हैं हम आगे. अब समझना क्या है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बराबर हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी के. तो ये कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, उन डिफरेंसेस की एक हम लिस्ट बनाएंगे और उसको हम समझ जाएंगे. ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी के. तो कुछ केसेस में नहीं होती है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी, है ना. तो उस बात को भी हमने समझना है कि क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं. दूसरी बात आप समझ लीजिए, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है. कैसा है ये? एक्सपेरिमेंटल. तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, राइट. इसको नोट कीजिए. नाउ स्टूडेंट, हमारे पास ये रिएक्शन है, हम समझेंगे कितने टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है. ए, ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, दिस इज द प्रोडक्ट. अगर हम रेट लो यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट रेट होनी चाहिए वो क्या होगी? के ए की पावर. अगर हमने यहाँ पे क्या माना? जीरो कंसंट्रेशन मान ली. क्या मान ली? जीरो. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी कुछ रिएक्शन होती हैं कि यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? कैटलिस्ट आ जाता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन उस कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग चलती है. तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है उसके जो पावर कंसंट्रेशन जीरो पर डिपेंड करती है. यानी अगर हम ऐसी रिएक्शन के रेट की बात करते हैं जीरो पावर पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर. यहाँ पे हो जाएगा जीरो ऑर्डर. तो कुछ जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन की हम स्टडी करेंगे. अब जो है दूसरा हमारे पास है, ए डायरेक्टली बना रहा है बी और यहाँ पे कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएजेंट नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पे अगर हम रेट की बात करते हैं यानी dx/dt की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या दिखाई देगा? ए की पावर 1 है ना, यानी 1 कंसंट्रेशन पर. तो यहाँ पे जो ऑर्डर आता है स्टूडेंट, ऐसी रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो आता है फर्स्ट ऑर्डर. ठीक हो गई बात. नाउ दूसरी रिएक्शन हमारे पास है ए प्लस बी और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट. इसके लिए ऑर्डर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेट लो होगा, रेट इक्वल्स टू होगा कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और ये भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी ए की पावर 1 कंसंट्रेशन और बी की पावर 1 कंसंट्रेशन. यहाँ पे स्टूडेंट 1 और 1 है ना. ऑर्डर की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा 1 + 1, यानी यहाँ पे 2, सेकेंड ऑर्डर. ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके. इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपने ऐसे लिख दी रिएक्शन 2A + B और यहाँ पे क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है. अगर हम इसमें रेट की बात करते हैं तो रेट इक्वल्स टू के, यहाँ पे 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ए की पावर 2 एंड बी की पावर 1, 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑर्डर. ओके, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो स्टूडेंट इस तरह से हम बात करेंगे. जीरो ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर हो सकती है
थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ये एक सिंपल टाइप थे, फिर से आपको रिवाइज करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, या nth ऑर्डर भी होती है, ठीक है, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पॉसिबल है। बट करंट जो सिलेबस है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें आपने डिस्कस करना है जीरो ऑर्डर एंड आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो समझना है मॉलिक्यूलरिटी प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ी थी, लेकिन हम डिफरेंसेस समझ रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी, और वी कैन सी द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन elementary reaction. Elementary means these reaction complete only single step. Okay. Now the order of reaction. Order of reaction में the total sum of power of reactants molecule, ठीक है, इन्वॉल्विंग इन रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग टोटल सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इट ऑलवेज होल नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट मे बी होल नंबर हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, राइट। तो ये फ्रैक्शन नंबर मे बी पॉसिबल एंड फ्रैक्शन नंबर भी यहाँ पर पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, होल नंबर होता है। अब ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट होता है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे इट इज़ ए थियोटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज़ एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज़ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, और एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स वहाँ पे 0, 1, 2, 3 एक्चुअल में ऐसा होता है। जीरो ऑर्डर में वहाँ पे क्या देखते हैं हम, जीरो ऑर्डर में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी बेस से रेट डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वहाँ पर कैटलिस्ट है या कोई अदर रिएजेंट होता है ना। या फिर फ्रैक्शन नंबर, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन नंबर भी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो सकता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन थियोटिकली वहाँ पे होल नंबर की हम रिएक्शन कराते हैं। दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना, 3 पॉइंट हमने लिख दिए हैं, काफ़ी हैं, एग्जाम में इतना ही आपको लिखना होता है, नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे सीडो ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सीडो ऑर्डर रिएक्शन को हम एक नाम और देते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसी को बोला जाता है। एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर होती है, लेकिन लगता है हमको सेकंड ऑर्डर। तो ऐसी भी कुछ रिएक्शन होती हैं, यानी रिएक्शंस हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफर फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ आर कॉल्ड सीडो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो रेट लॉ का हमने यूज़ करा, ये हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है स्टूडेंट। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें कुछ दूसरा डाटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेट लो लगाया हमने, यू नो अबाउट वेरी वेल, रेट इक्वल्स टू के RCl, है ना, इसकी कंसंट्रेशन, और ये 1 पावर 1 पावर 2 पावर 1 + 1 2, यानी एक्सपेक्टेड हमारा सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात नहीं होती है।
एक्चुअल रेट निकालेंगे तो रेट इक्वल्स टू यहाँ पे स्टूडेंट होगा KRCl, एल्काइल क्लोराइड पर डिपेंड करेगा 1 पावर पर, यानी 1 पावर का मीनिंग होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, है ना, क्या बोल देते हैं हम इसको, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो गई बात। तो ये जो रिएक्शन होती है सीडो फर्स्ट ऑर्डर होती है। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट जो वाटर है, जो H2 है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो नॉट सफिशिएंट, है ना, कंसंट्रेशन नॉट सफिशिएंट, यानी ये है कि यहाँ पे आप इसका 1 मॉलिक्यूल ले लें, या आप इसके 5 मॉलिक्यूल ले लें, या आप इसके 10 मॉलिक्यूल ले लें, कितनी भी कंसंट्रेशन हम ले लें तो इसकी रेट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन का इस ओवरऑल रिएक्शन की रेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सो रेट लो इसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करता है। तो H2O जो है वो क्या है, H2O कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, एक्सेस है, क्या है वो, एक्सेस है, और एक्सेस होती है या फिर वो कम हो जाती है, तो इस रिएक्शन की पूरी काइनेटिक्स पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हाइड्रोलिसिस है एल्काइल क्लोराइड का, इस रिएक्शन में हमने बात कर ली कि ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन आपको लग रहा होगा ये सेकंड ऑर्डर है। तो ऐसी कुछ रिएक्शन होती हैं, मोस्टली हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ द कैन शुगर। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, दिस इज द एसिड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो रेट है वो 2 पर डिपेंड करेगी, यानी KC12H22O11 पावर 1 रेज NH2O। तो इसमें भी स्टूडेंट आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 1 + 1 क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर आप एक्चुअल ऑर्डर की बात करते हैं, एक्चुअल ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट, वो डिपेंड करने वाली है इस पर, कैन शुगर के मॉलिक्यूल पर, C12H22O11 यानी 1। तो ये क्या है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर हो गई, क्या हो गई ये, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह से ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, दिस इज RCOOR इज नोन एज द एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर। यहाँ पर भी वाटर का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्चुअल जो ऑर्डर है वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर हम इसके एक्चुअल ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो R होगा वो डिपेंड करता है RCOOR की कंसंट्रेशन पर, ठीक है, 1, यानी ये भी क्या होता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। These are the most important reaction and examples of the pseudo order of reaction और pseudo first order of reaction, ठीक है। तो आपको मोस्टली ध्यान कैसे रखना है एग्ज़ाम में, MCQs क्वेश्चन में तो देखो आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि MCQs में वो फर्स्ट ऑर्डर और सीडो ऑर्डर सब मिला के दे देता है, इसलिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आपके करंट सिलेबस में इस बार के लिखा हुआ है क्या, कि आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स। तो ये एक तरह की क्या है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आपको लगता है ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये है क्या, सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो मोस्टली आपको याद कैसे रखना है, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर या इन्वर्जन ऑफ द कैन शुगर याद रखना है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एल्काइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर की क्वांटिटी एक्सेस में होती है, यानी वाटर की अमाउंट को बढ़ा दें या फिर आप कम कर दें, ऐसी रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसी सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि सीडो का मीनिंग क्या होता है, सच नहीं है, वो झूठा, छदम, है ना, सीडो मतलब नॉट ट्रू। तो वही हो रहा है इसमें, दिख रहा है आपको सेकंड ऑर्डर, लेकिन है क्या वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नोट डाउन कर लीजिए।